दोस्तों, श्रद्धा और आफताब की स्टोरी कल हमने आपके साथ शेयर की थी। बिल्कुल नई घटना है दोस्तों। बता दें आपको कि श्रद्धा की हत्या के पीछे क्या थी वजह, चलिए जानते हैं। और क्यों और कैसे इस लड़की की हालत ऐसी कर दी गई, कहां से आफताब उससे मिला था, क्या था पूरा मामला, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अब श्रद्धा को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि देश के अंदर लव जिहाद एक तरह मिशन सा चल गया है। श्रद्धा और आफताब के इस केस को लेकर अब दिल्ली पुलिस आफताब की प्रोफाइल की जानकारी बब्बल से मांग रही है। बब्बल एक ऐप है। बता दें आपको कि आफताब नाम का ये लड़का अब बब्बल नाम की इस ऐप पर ही लड़कियों से चैटिंग करता था। बता दें कि आफताब का बब्बल अकाउंट इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि उससे मिलने कुछ महिलाएं आई थीं जो आफताब के घर में उस समय उससे मिलने आई थीं जब श्रद्धा का शरीर टुकड़ों में कटा हुआ रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ था। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं इनमें से कोई महिला तो इस हत्या के पीछे नहीं, कोई कारण तो नहीं। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर राजनीति गर्म हो गई है, राजनीति शुरू हो गई है। लव जिहाद को मिशन की तरह माना जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर अपने साथ जोड़ना, उसे छोड़ देना या उसे मार देना, ये ही सारा काम है। बता दें कि श्रद्धा के इस केस में अब तारीख को लेकर भी सस्पेंस मचा हुआ है। पुलिस बोली कि मई में हुई है हत्या, दोस्त के दावे से फंस गया पेच। दोस्तों, श्रद्धा के इस केस को लेकर अब पुलिस तारीख के दावपेच में फंस गई है। आफताब ने श्रद्धा के बॉडी के 35 टुकड़े जंगल में फेंके, जो कि अब बरामद किए जा चुके हैं। श्रद्धा केस में अब जांच तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस मेहरौली के जंगल में श्रद्धा केस के सबूतों को तलाश कर रही है। आरोपी आफताब को लेकर पुलिस सबूतों और बाकी पार्ट्स को तलाश कर रही है। मामले में हो रहे हैं लगातार खुलासे। श्रद्धा के दोस्त ने बताया था कि उसे जान का खतरा था। आफताब ने बड़ी ही चालाकी से उसके शरीर के 35 टुकड़े किए और जंगल में फेंक दिए, जिनमें से कुछ बरामद किए जा चुके हैं। अब उनका डीएनए से मिलान किया जाएगा। श्रद्धा की हत्या पर दिल्ली से लेकर मुंबई तक हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन अब तारीख को लेकर मच गया सस्पेंस। आफताब ने दिल्ली पुलिस को बताया कि उसने 18 मई को ही इस कांड को कर दिया था, लेकिन श्रद्धा के दोस्त का दावा है कि श्रद्धा से बातचीत जुलाई महीने के आखिर में हुई थी। दोस्त ने आगे कहा कि अगस्त में मुझे चिंता होने लगी, फिर मैंने कॉमन दोस्तों से पूछा और बाद में श्रद्धा के भाई को जानकारी दी। उसने कहा कि श्रद्धा और आफताब के बीच बहुत झगड़े होते थे और आफताब उसे मारने की धमकी दे चुका था। दोस्त के मुताबिक श्रद्धा ने कहा था कि उसकी जान खतरे में है और हम दोस्तों ने उसकी मदद भी की थी। इस मामले में एक और खुलासा ये हुआ है कि मर्डर के बाद आफताब ने श्रद्धा के इंस्टाग्राम से उसके दोस्तों से बात भी की। श्रद्धा के मर्डर के 20 से 25 दिन बाद एक अन्य लड़की को डेटिंग ऐप के जरिए उसने अपने घर भी बुलाया। उसने उस लड़की के साथ सेक्स किया। उससे पहले आफताब ने श्रद्धा के कई बॉडी पार्ट्स को छुपाकर कबर्ड में रख दिया था। ये बात भी सामने आ रही है कि उसने सबूत मिटाने के लिए सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया। उसने फर्श धोया जिससे फॉरेंसिक जांच के दौरान सैंपल न मिले। झगड़े के दौरान वो श्रद्धा की छाती पर बैठ गया और उसका गला दबा दिया। उसके बाद उसने श्रद्धा की लाश को वॉशरूम में रख दिया। हत्या करने के बाद उसने फर्श को धोने के लिए और एसिड और बॉडी को काटने के तरीकों के बारे में गूगल पर सर्च भी किया। उसने श्रद्धा और अपने खून से सने कपड़े कूड़ा उठाने वाली एमसीडी की वैन में डाल दिए। पुलिस के मुताबिक आफताब शुरू से पुलिस से इंग्लिश में बात कर रहा था। वो कह रहा था, यस आई किल्ड हर। ये जानकारी भी सामने आ रही है कि आफताब की मुलाकात हिमाचल में बद्री नाम के शख्स से हुई। बद्री खुद छतरपुर में ही रहता था। उसके कहने पर दोनों छतरपुर में रहने लगे थे। बेटी के कत्ल की खबर मिलते ही श्रद्धा के पिता मुंबई से दिल्ली पहुंचे। कुछ दिन पहले लड़की के पिता को लगा था कि उनकी बेटी का कोई अता पता नहीं है, तब उन्होंने मुंबई पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज करवाई थी। पिता ने बताया कि शुरू में लड़के ने हमसे कहा कि हमारी लड़ाई हुई है और वो मुझे छोड़कर चली गई है। उन्होंने कहा कि अब हत्यारे को मौत की सजा मिलनी चाहिए। जांच इसी दिशा में जारी है। वो अपने चचा के करीब थी और मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थी। मेरी आफताब से भी कोई बात नहीं होती थी, ये पिताजी ने कहा। वहीं श्रद्धा और आफताब के पड़ोसियों का कहना है कि वो लोग किसी से बात नहीं करते थे, ज्यादातर घर के अंदर रहते थे, लेकिन घर से लड़ाइयों की आवाज आती थी। दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। उन्होंने बताया कि लड़का एकदम आराम से रह रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। जी हाँ, बता दें आपको कि श्रद्धा के मर्डर की डायरी के बारे में बता दें कि मुंबई से दिल्ली आए 8 मई को, 15 मई को छतरपुर के फ्लैट में शिफ्ट हुए और आते ही 7-18 मई को श्रद्धा की हत्या कर दी गई।
19 मई को नया फ्रिज खरीदा गया। 9 नवंबर को श्रद्धा के पिता दिल्ली आए, यानी कि मुंबई से दिल्ली आने के मुश्किल से 4 दिन या 10 दिन बाद ही उसकी हत्या कर दी गई। साथ ही जब उसके पिता 7 महीने बाद दिल्ली पहुंचे तब 10 नवंबर को पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई और 12 नवंबर को आफताब गिरफ्तार हुआ और 14 नवंबर को कोर्ट में पेशी हुई है और 5 दिन की रिमांड पर उसे रखा गया है। बता दें आपको कि किसी भी संदेह से बचने के लिए आरोपी आफताब जून तक श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक्टिव था। श्रद्धा वॉकर की जघन्य हत्या का खुलासा हो चुका है। आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने श्रद्धा के जिंदा होने का आभास देने के लिए जून तक उसके इंस्टाग्राम अकाउंट का इस्तेमाल किया। पूनावाला को शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी के मेहरौली इलाके में अपने लिव इन पार्टनर की 18 मई को हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि उसने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े कर 18 दिनों के भीतर ही अलग अलग जगहों पर फेंक दिए। जांचकर्ताओं ने कहा कि पुलिस की टीमें अधिक जानकारी के लिए हासिल कर रही हैं, उसके फोन को स्कैन कर रही हैं। आफताब ने इतनी चालाकी से संदेह से बचने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट को एक्टिव कर लिया था। वो श्रद्धा के इंस्टाग्राम पर लगातार एक्टिव था। पुलिस टीम के अनुसार उसके फोन की जांच हो रही है। 26 साल की श्रद्धा के परिवार का ये दावा था कि वह आफताब उसे मारता पीटता भी है। एफआईआर के अनुसार श्रद्धा का परिवार हमेशा इस रिश्ते के विरोध में था, पर श्रद्धा का कहना था कि वो 25 साल की है और उसे अपने फैसले लेने का अधिकार है। बाद में उसने घर छोड़ दिया और आफताब के साथ रहने लगी। वो कभी कभी अपनी माँ को बताती थी कि आफताब उसे पीटता है। 2020 में उसकी मां का निधन हो गया। लगभग 15 से 20 दिन बाद उसने अपने पिता को फोन किया और आफताब द्वारा मार खाने की बात बताई। पिता ने कहा, जब वो मुझसे मिली तो मैंने उसे पूनावाला को छोड़ने और घर लौटने को कहा तो पूनावाला ने तुरंत माफी मांग ली, जिसके चलते वो दोबारा वापस चली गई। लेकिन उस लड़की ने पिता की बातों को नहीं सुना, जिसके कारण पिता ने उससे बात करनी बंद कर दी। श्रद्धा के पिता को 2018 में पता चला कि पूनावाला के साथ वो रिश्ते में है। आफताब ने 18 मई को श्रद्धा के शरीर के टुकड़े टुकड़े करने के बाद एक नया रेफ्रिजरेटर खरीदा। ये बात उसने पुलिस को बताई। उसी में उसने इन शरीर के अंगों को काट कर रखा और बदबू से बचने के लिए घर में वो अगरबत्ती जलाया करता था। आफताब अमेरिकी क्राइम शो डेक्स्टर से प्रेरित था, जो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो दोहरी जिंदगी जीता है। शेफ होने के नाते आफताब चाकू चलाने में माहिर था। वारदात में प्रयुक्त चाकू अभी तक हालांकि मिला नहीं है। बता दें आपको कि आफताब का कबूलनामा आ गया है, उसके बावजूद भी ये पुलिस के लिए एक चुनौती बना हुआ है। सबसे बड़ी बात बता दें आपको कि श्रद्धा मर्डर केस में सुर्खियों में है ये केस। पुलिस ने हत्यारोपी आफताब को गिरफ्तार तो कर लिया है, उसने आरोप और गुनाह भी कबूल किया है, लेकिन उसके बावजूद भी सबूत जुटाना, केस को मजबूती से अदालत के सामने रखना एक चुनौती बन गया है। दरअसल पुलिस मान रही है कि आफताब कोर्ट में कभी भी मुकर सकता है। पुलिस के लिए केस काफी चुनौती भरा है। दरअसल पुलिस के पास फिलहाल आफताब का कबूलनामा है, जिसकी कोर्ट में अहमियत तभी होगी जब उस कबूलनामे के साथ साथ उससे जुड़े सबूत भी पुलिस के पास हों। वहीं श्रद्धा की बॉडी को 20 टुकड़ों में अलग अलग जगह पर फेंका गया। बॉडी पार्ट्स की बरामदगी के नाम पर शरीर के कुछ टुकड़े और हड्डियां ही पुलिस को मिली हैं, जिसे लेकर पुलिस अभी कंफर्म नहीं है कि वे श्रद्धा की ही है या किसी और की। बॉडी के हर पार्ट, गर्दन के ऊपर के हिस्से को बरामद करके पुलिस को ये साबित करना होगा कि वो पूरी बॉडी श्रद्धा की ही है। पुलिस बॉडी पार्ट की डीएनए सैंपलिंग करवाएगी, जिसके जरिए पता चल पाएगा कि ये टुकड़े और हड्डियां जो बरामद हुई हैं वो श्रद्धा की ही हैं। पुलिस के मुताबिक कातिल को हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए पूरे 6 महीनों का वक्त मिला है। इस दौरान आफताब ने घर में फैले खून और धब्बों को केमिकल से कई दफा साफ किया। फॉरेंसिक टीम को कमरे में जांच के बाद क्या खून के धब्बे मिलेंगे? जिस फ्रिज को बरामद किया गया है, जिसमें बॉडी पार्ट्स रखे गए थे, उस फ्रिज को भी तो केमिकल से आफताब ने पूरी तरह साफ कर दिया था। उस पर खून के धब्बों का नामो निशान तक नहीं मिला। वहीं आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले, रूट के और भी कई चीजों को खंगाला गया। आफताब बॉडी पार्ट को ठिकाने लगाने जहां जहां जाता था वो रूट्स भी देखे गए, लेकिन फिलहाल क्योंकि 6 महीने बीत चुके हैं दोस्तों, पुलिस को इस पर कोई सबूत नहीं मिल पाया। फिलहाल आफताब को सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया है। बता दें कि आफताब को लेकर फिर से उन जगहों पर विजिट किए जाएंगे जहां जहां उसने श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स फेंके हैं। फिलहाल आफताब को लॉकअप के अंदर भी सीसीटीवी के अंदर रखा गया है। उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखने के लिए 2 कांस्टेबल और कांस्टेंट गार्ड्स भी लगाए गए हैं। बता दें कि आफताब ने करीब 3 महीने तक
बॉडी पार्ट्स घर में रखे। ओह माय गॉड। इसी बीच धीरे धीरे उन्हें ठिकाने धीरे धीरे उसने लगाया। आफ्ताब पहले एक डेटिंग ऐप इस्तेमाल करता था जिसे उसने बंद कर दिया था, लेकिन श्रद्धा की हत्या के बाद वो दोबारा डेटिंग ऐप पर एक्टिव हो गया था और वहां इसकी दोस्ती एक लड़की से हुई। जून और जुलाई के महीने में इसकी महिला दोस्त इसके मेहरौली के किराए के फ्लैट पर आई थी और उस वक्त उस फ्रिज के अंदर कुछ बॉडी पार्ट्स मौजूद थे। पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ में आफ्ताब ने खुलासा किया कि 18 मई 2022 को जब उसका झगड़ा श्रद्धा से हुआ तो पहले वो श्रद्धा की छाती पर बैठ गया, फिर उसका गला दबाया और मार दिया। हत्या के बाद सबसे पहले उसने लाश को बाथरूम में रखा और यहाँ उसने लाश के 20 टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद खून ही खून हो गया। तब उसने सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करके फर्श धोया, जिससे फॉरेंसिक जांच के दौरान डीएनए सैंपल ही ना मिल पाए। एसिड के बारे में उसे गूगल पर सर्च करने से पता लगा था। इसके बाद गूगल पर ही उसने सर्च किया था कि बॉडी पार्ट्स को कैसे काटा जाए। श्रद्धा की हत्या के बाद उसने कपड़े उतार दिए और उन्हें कूड़ा उठाने वाली वैन में डाल दिया। दोस्तों, क्या कहेंगे इस बारे में? अपनी राय जरूर दें। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्रद्धा मर्डर केस में कहां चूका आफ्ताब।